एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृह्णायां परमेश्वरी। राधे राधे। भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके विदेश यात्रा को लेकर। विदेश यात्रा के ऐसे कौन से योग हमारी कुंडली में होते हैं जो हमें हर कार्य को इधर से उधर उन्नति दिलाने के काम करते हैं। विदेश जाना और विदेश से अपने देश आना ये तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन ऐसा कोई कार्य जो हम विदेश जाते हैं और विदेश में ही सेटल हो जाए, ये एक बहुत विशेष बात है। तो कुंडली में विदेश जाने की बात अगर हम करें तो सिर्फ विदेश जाने के ऊपर ही नहीं है, विदेश में रह करके वहाँ सेटल होना, विदेश में रहना, वहाँ के नागरिकता लेना, अर्थात हमेशा विदेश रहने की जिनकी इच्छा हो जाती है उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही खास है। आज हम हमारे से जुड़ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम है। आपको अगर कोई समस्या है, परेशानी है तो टीवी स्क्रीन पर जो दिए नंबर हैं उन पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो मैं जो आपसे आज कह रहा हूँ, कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो आपको विदेश यात्रा पूरी कराते हैं, विदेश में सेटल कराते हैं, विदेश में जाने के बार बार अवसर आपको प्राप्त होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कोई ऐसा विचार ना हो, लेकिन अगर योग कुंडली में बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से विदेश जाएंगे, निश्चित रूप से आपको विदेश में सेटल होना पड़ जाएगा। क्योंकि योग जब कुंडली के बनते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त कराते हैं, और वही योग अगर कुयोग में बदल जाए, कुयोग रूप में वो बन जाए, तो निश्चित रूप से उन्हीं कुयोगों के द्वारा आप अपने यहाँ भी दुखी रहेंगे और विदेश तो जा ही नहीं सकते। अब विदेश जाने से पहले भी इन कुंडली में हमारे अंदर सबसे पहले पढ़ाई को देखा जाता है। हमारी पढ़ाई कैसी है। बच्चे आजकल देखें पढ़ते नहीं, याद नहीं रहता, मेमोरी वीक होती जा रही है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि मेमोरी वीक हो रही है। आप एक चीज़ देखिएगा, जिस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, घर वाले हेड जो फ़ोन थे जो घर में रखे जाते थे, लैंडलाइन फ़ोन थे, उनके कम से कम एक एक व्यक्ति को 100 150 नंबर याद थे। सभी लोगों के नंबर, अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के नंबर मुँह ज़बानी याद हुआ करते थे। लेकिन तब से मोबाइल चला और मोबाइल में जो स्टोरेज आया नंबर का, तब से हमारी मेमोरी ने उसको ख़त्म कर दिया। अर्थात आज की डेट में कोई एक या दो मोबाइल नंबर किसी को याद रहते नहीं तो फ़ोन में ही सेव होते, उसका मेमोरी पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो ये विशेष रूप से जब हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पेपर होते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते, बड़ी टेंशन होती है, चिंता उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, नौकरी कैसी करेंगे, व्यापार कौन सा करेंगे। सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है वो माता पिता को होती है, और माता पिता की जो चिंता है वो इतनी बढ़ जाती है बच्चों को लेकर के, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे स्वप्न देखते हैं, बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ करके होशियार होगा, विदेश जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा व्यापार करेगा। लेकिन बच्चे जब पढ़ते नहीं तो उनके जो सपने हैं वो रखे रह जाते हैं। तो किस कुयोग के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किस कुयोग के कारण समस्याएं दिक्कत दे जाती हैं, परेशानियां आती हैं, याद रहता नहीं, मेमोरी वीक हो जाती है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये हमारी कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं। चर्चा अवश्य जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे भैया। हेलो।
हेलो, आवाज़ आ रही है भैया? जी राधे राधे। लगता है किसी कारण हमारा कॉल उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप प्रयास कीजिएगा, अगर आपको कॉल फिर भी हमसे बात ना हो तो प्रोग्राम के बाद भी आप हमसे इन्हीं नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था वो कर रहा था बच्चों के कैरियर को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर। तो पढ़ाई का जो हमारी कुंडली में अगर योग बना हुआ है गज केसरी योग, कुंडली के अंदर गज केसरी योग बना हुआ है, वो दसम भाव में बना हुआ है या एकादश भाव में बना हुआ है या द्वितीय भाव में बना हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आप चाहे कैसा भी हो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, वो निश्चित रूप से आपके कार्यों में सफलता प्राप्त कराएंगे, वो निश्चित रूप से आपको विदेश गमन कराएंगे। अर्थात किसी भी प्रकार से आप कोई भी कार्य करते हो और उन कार्यों में अगर आप कोई ऐसी समस्या आती है जिससे कि आपको कई प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वो गजकेसरी योग आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देता है। चर्चा अवश्य जारी रखेंगे, कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी नाम बताएं भैया अपना। हाँ जी पंडित जी। हाँ जी नाम बताएं भैया अपना। जी हमारा नाम है अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/10/1995। 5/10/1995। हाँ जी। टाइम बताइए भैया जी। रात में है 8 बजे। जन्म स्थान? दिल्ली का। क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न कीजिए। जी हमने पढ़ाई करी हुई है, लेकिन विदेश का हम योग देख रहे हैं, काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, परंतु योग बन नहीं पा रहा है, मतलब जा नहीं पा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आप विदेश नहीं जा पा रहे हो, तो आपने फोन जी मिलाया कि पंडित जी। कुंडली में योग है या नहीं है। जी पंडित जी। देखिए बेटा, कुंडली के माध्यम से हम बताएं, आपकी कुंडली में बहुत ही सदृढ़ योग बना हुआ है विदेश जाने का, लेकिन आप विदेश में सेटल नहीं हो सकते। विदेश जाओगे, अपनी नौकरी व्यापार जो भी आपको करना है करोगे, वापस आ जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आपको 3 योग बने हुए हैं कुंडली के अंदर कि आप 3 बार विदेश जाने के योग हैं, अर्थात 3 बार विदेश जा सकते हैं। 3 बार, जैसे अभी आप 2 साल के लिए जाएं, फिर 1 साल के लिए जाएं या 2 साल के लिए जाएं, ऐसे बदलाव बना रहेगा। आप अगर सोच रहे हैं वहाँ सेटल होने की, तो ऐसा योग कुंडली में अभी नहीं है। गजकेसरी योग बना हुआ है, लेकिन यहाँ गजकेसरी योग के साथ साथ चांडाल दोष भी बना हुआ है। अब चांडाल दोष और इधर अंगारक दोष, दोनों दोष आपकी कुंडली में बने हुए हैं। इसके कारण आपको रुकावट भी आती है, जैसे कभी वीजा ना लगना, कभी पासपोर्ट बनने में दिक्कत आ जाना, कभी कोई और समस्या उत्पन्न होना, अर्थात कई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं जो अभी तक आप नहीं जा पाए हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप 2027 के फर्स्ट में या 26 के लास्ट में जाने के लिए आपके योग संपूर्ण बन रहे हैं, आप चले जाएंगे बेटा। इसके लिए आपको इन जो दोष हैं इनका निवारण कराना पड़ेगा, इन दोषों का आप अवश्य निवारण करा लें। सुन पा रहे हो? तो मतलब पंडित जी हम 27 या 2028 में जा सकते हैं? 2028 में नहीं भैया, 2026 के लास्ट नवंबर दिसंबर में और 27 के फर्स्ट में ही आप जाने का योग बना हुआ है। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखना, जो ये दोष कुंडली में है ना, इनका निवारण आपको अवश्य करा लेना है। ये आप अच्छे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराएं या आप हमारे संस्थान का सहयोग ले सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा आपके घर जाकर के पूजा की जाती है। आप अगर अपने घर में पूजा कराना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से आचार्यगण, हम खुद भी आप लोगों के घर आते हैं और आपके घर पे आकर आपकी पूजा करते हैं बेटा। तो पंडित जैसे ये निवारण है, ये मैं खुद कर सकता हूँ या घर में अगर मेरे माता पिता करें तो पूर्ण रूप से हो जाएगा? देखिए, ये निवारण आप खुद करें या माता पिता के द्वारा कराएं, लेकिन करेंगे तो ब्राह्मण, इनको आप पंडित जी घर में बुला करके पंडित जी से ही ये निवारण आप कराएं। जी पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। देखिए, हर व्यक्ति के मन में लालसा होती है कि मैं अधिक से अधिक पैसा कमाऊं, बहुत प्रयास करते हैं घर में, व्यापार में, नौकरी में या कहीं विदेश जाने के लिए। हर व्यक्ति की लालसा, और आज का दिन है। देखिए, आज अगर आपके पास पैसा है तो आपके हजारों लोग मित्र बन जाएंगे, आपके बहुत सारे लोग
आपको चाहने लग जाएंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है जब पैसा होगा तो शत्रु नहीं बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे, लेकिन आपका सहयोग करने के लिए भी लोग बहुत आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, तो जो आपके मित्र हैं ना, वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? ऐसा स्वभाव जब हमारे व्यक्तियों का हो गया है कि पैसे की बहुत बड़ी महत्वता इन्होंने यहाँ पर रखी है। जिसके पास पैसा है, आप देखते होंगे, अपने आसपास देख लो, अपने आसपास गांव में, शहर में, कॉलोनी में, जहाँ आप रहते हो वहाँ देख लो, जिसके पास पैसा अधिक है उसके पास कितने लोग उसकी तरफदारी करते हैं, और जो गरीब है उसको लोग और दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग है कुंडली के। अब मैं आपको बताऊं, कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं। तो एक समय की बात, किसी ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी मेरा नाम भी दिनेश है और हमारा एक सरपंच साहब है, उनका नाम भी दिनेश है, वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं तो गरीब हूँ, हम दोनों का नाम सेम है, राशि सेम है, फिर हमारे दोनों के अंतर इतना कैसे है? तो मैंने उनको समझाया, मैं भाई देखो, ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है, लेकिन जो राशि आपको बताती है वो ऐसे बताती है कि जैसे आप अपने पद पर, चाहे वो छोटा पद है या बड़ा पद, अपने पद पर सुखी हैं तो वो बड़ा आदमी भी अपने पद पर सुखी है। आपको अगर दुख है तो वो भी सुखी नहीं है, वो भी दुखी है। तो कारण है ग्रहों की चाल। चर्चा अवश्य जारी रखेंगे, विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। नाम बताइए भैया। जी मेरा नाम मीनाक्षी है, मुझे अपने लिए जानना है। मीनाक्षी, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी जी 1994 और जन्म का समय है मेरा 5:05 शाम के, और जन्म स्थान मेरा पंजाब है, पंजाब में होशियारपुर। प्रश्न कीजिए बेटा। मेरे को गुरुजी ये पूछना है कि मेरे घर पे जो है हमेशा कलेश बना रहता है, फालतू में ही बस लड़ाइयाँ होती रहती है, अनबन चलती ही रहती है, मतलब घर घुसने का मन नहीं करता। तो मुझे यही पूछना था कि ये इतना कलेश क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या किसी ने कोई नजर तो नहीं लगा दी, या मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि इतना कलेश क्यों रहता है। उसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और कुछ भी बरकत भी नहीं है घर पे, जी खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी, देखिए आपने बहुत ही गंभीरता से प्रश्न रखा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुंडली के माध्यम से अगर हम आपको बात करें ग्रह कलेश की, तो आपके सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, और सप्तम भाव का सूर्य ग्रहण दोष पति के साथ अनबन, सास ससुर के साथ अनबन, मतलब ससुराल पक्ष को कमज़ोर कर देता है। अब आप मुझे ये बताइए, आप ससुराल पक्ष की बात कर रही हैं या अपने मायके की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने, मतलब मेरे जो ससुराल है ना वहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ, हालांकि मायके से भी इतनी अब बातचीत नहीं रही क्योंकि वो भी यहाँ पर आके थक गए हैं लड़ाइयाँ सुलझा सुलझा के, तो उन्होंने भी बोलचाल ऑलमोस्ट बंद ही कर दी है। पर ससुराल पक्ष में बहुत ज्यादा कलेश बना रहता है। मेरी देवरानी जो है उससे भी बहुत लड़ाई रहती है, सास जो है उससे भी, मतलब आपस में सब लड़ते ही रहते हैं। जी देखिए, आपने जो प्रश्न के माध्यम से मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ बेटा, वो आप कर लेना, क्योंकि कुंडली के भी कुछ दोष हैं, उनके भी उपाय आपको कराने चाहिए। जैसे आपको सूर्य ग्रहण दोष का उपाय कराना चाहिए, क्योंकि ससुराल पक्ष में ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण लगने के कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसमें एक चीज़ रहती है बेटा, जैसे मान लो आप घर से बाहर हैं तो आप बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आती है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है, हाँ दिक्कतें बिल्कुल आती सही हैं। कहा आपने। तो यही है, मतलब घर पे घुसने का मन नहीं करता क्योंकि घर पे इतना तो बेकार माहौल रहता है। घर से बाहर रहते तो ठीक रहता है, घर के अंदर जैसी मतलब ना बेचैनी होती है घर के अंदर जाने पर ही। आपको एक काम करना है, आटे की जौ का आटा लेना है बेटा, आधा किलो ले लेना, 250 ग्राम ले लेना, जो आपकी श्रद्धा हो। जौ का आटा ले लेना, उसकी गोली बनानी है, और छोटी छोटी गोली बना करके किसी जलाशय में जहाँ मछली हो उन मछलियों को वहाँ आपको खिलाना है। मछलियों को जब आप खिलाओगे तो आपका ग्रहण दोष शांत होगा और निश्चित रूप से आपके कार्य सफल होंगे और घर में सुख शांति बनेगी। और एक आपको अमावस्या के दिन एक उपाय करना है। अमावस्या जब आएगी, अब रक्षाबंधन आने वाले हैं पूर्णमासी पे, उसके 15 दिन बाद अमावस्या आएगी, तो आपको उस समय एक उपाय करना है।
वो उपाय क्या है सुन लीजिए। एक गोला ले लेना बेटा, गोले में आपको कसार भर लेना है, कहीं पंजीरी बोलते हैं कहीं कसार बोलते हैं, आटा भून करके उसमें घी और बूरा मिला करके उसे आप भर करके किसी ऐसी सुनसान जगह जहाँ आपको लगे कि यहाँ चींटियाँ हैं, चींटियों के बिल के पास उसको इतना गहरा गाड़ देना और उसको गाड़ करके अपने घर आ जाना। उससे चींटियों का भोजन होगा। ये कोई टोना नहीं है, टोटका नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। हम सिर्फ जो बेजुबान जीव है, जिसे चींटी है, मछली है, उनके लिए हम सिर्फ भोजन दे रहे हैं। तो वो उसमें से 1 साल तक भोजन करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। आपके घर में जो गृह कलेश है वो बिल्कुल शांत होगा और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी बेटा। राधे गुरुजी, राधे। इसमें एक बात मुझे और पूछनी है जी। कि मतलब ऐसा कोई उपाय हो सकते हैं जो मैं आप मेरे लिए कर दें या कुछ ऐसा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं, कुछ गलत ना हो जाए, और गलत हो जाए तो उसका कुछ उल्टा प्रभाव ना मुझे हो जाए। तो जी बेटा, ऐसा कुछ देखिए हो सकता है कि आप कर दें मेरे लिए कुछ? बिल्कुल ऐसा है। आप हमारे संस्थान में आपके दिए हुए इन्हीं नंबरों पे दोबारा से अगर कॉल करोगे तो संस्थान में कॉल लगेगी और हमारे वहाँ वैदिक आचार्य हैं, सभी वैदिक आचार्य हैं और उनके द्वारा ही आपको पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। आप निश्चिंत होकर के आप संकल्प दे सकते हैं, जिससे कि हम आपका पूर्ण रूपेण उपाय करेंगे और कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। धन्यवाद। राधे राधे जी। देखिए, व्यक्ति के मन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसको लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से क्या फल प्राप्त होगा। अभी हमारी ये बेटी थी, इन्होंने कहा कि मैं गलत नहीं कर लूं, क्योंकि डर तो रहता ही है। कोई काम हम करने जा रहे हैं और थोड़ी भी चूक हो जाए तो समझो लो कुछ उल्टा ना हो जाए। अब जो भय होता है मन में वो तो रहता ही रहता है। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप हमारे द्वारा कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान में कॉल करके हमारे से करवा सकते हैं। या फिर आप अगर हमें अपने घर बुला करके अपने पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे वैदिक ब्राह्मण हैं, वैदिक रीति के द्वारा आपके घर जा कर के पूजा करते हैं। आप अगर हमें खुद बुलाना चाहते हैं तो हम भी आपके घर आकर के उस दोष का निवारण करेंगे, क्योंकि आपके घर जो पूजा होगी उसमें बहुत ज़्यादा शांति का प्रतीक होता है। क्योंकि घर में पूजा होना तो बहुत अच्छी बात है, घर से बाहर पूजा कराओ फल आपको मिलेगा, लेकिन घर में पूजा कराने का सबसे बड़ा महत्व है। और जब आप घर में पूजा कराएंगे तो आपको पता ही है कि जिस जगह पूजा होगी उस जगह अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वो तो दूर चली जाएगी। पूजा में तो इतना प्रताप है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो अपने आप को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना है। तो हमारी जो चर्चाएं चल रही थी विदेश गमन पे चल रही थी कि हम विदेश कैसे जा सकते हैं। तो देखिए, जिन जातकों की कुंडली में गजकेसरी योग बन जाता है वो तो विदेश जाते ही जाते हैं। अधिकतर उनके सुयोग अच्छे बन जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, धन धान्य की वृद्धि उनके घर में होती है। लेकिन जो जातक विदेश नहीं जा पाता है या जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग नहीं है, लक्ष्मी योग नहीं है और वो सोचे मैं विदेश चला जाऊं, तो सबसे पहले उसे अपनी कुंडली के ग्रहों को देखना होगा। सबसे पहले द्वितीय भाव में जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो कहाँ विराजमान है, दसम भाव का स्वामी कहाँ विराजमान है, एकादश भाव का स्वामी कहाँ विराजमान है। इन तीनों स्वामियों में कोई मारक का स्वामी तो नहीं बना बैठा। जैसे मान लीजिए शनि की राशि पर हम बात करें तो शनि की राशि दसम भाव में होगी तो नवम भाव में भी होगी या एकादश भाव में होगी, क्योंकि 10 नंबर और 11 नंबर कुंभ और मकर। अब मकर राशि अष्टम भाव में आ जाती है तो कुंभ राशि नवम भाव में चली जाएगी। तो कारक मारक दोनों का आ गया। अगर पूजा करोगे तो कारक ग्रह अच्छा देगा, लेकिन मारक खींचेगा तो वो सम रहेगा तो आपको वो फल नहीं दे पाएगा जो उसे अपने कारक घर में देना चाहिए। अब मान लीजिए सप्तम भाव में आपकी धनु राशि है तो मीन राशि आपकी राज्येश में पहुंच गई। अब राज्येश में पहुंच गई तो बड़ा सुंदर योग बना, क्योंकि दोनों ग्रह केंद्र में आ गई, दोनों राशियां। अब गुरु को देखो, गुरु कहाँ बैठा है। अगर आपका गुरु भी केंद्र में बैठा है तो आपके पीछे चलने वालों की लाइन लग जाएगी। आपके पीछे इतने लोग होंगे और उनके चलने वालों की आपके पीछे लाइन लगी होगी। और अगर या तो एक राशि केंद्र में हो, क्योंकि हर ग्रह की 2 राशियां हैं, हर 2 राशियों के स्वामी एक ग्रह है। अब मान लीजिए आप ले लीजिए मिथुन को,
मिथुन राशि का स्वामी बुध, इधर कन्या का स्वामी बुध। अब मिथुन राशि केंद्र में आ जाए और कन्या राशि आपकी त्रिकोण में आ जाए, तो त्रिकोण और केंद्र अगर मिल जाए, त्रिकोण कौन सा? कारक का जो स्वामी है वो त्रिकोण हमारा, और वही केंद्र एक तरह की राशि उत्पन्न हो जाए और एक ही स्वामी उत्पन्न हो जाए, तो आप निश्चित मान लीजिए कि ऐसे योग में आप चाहे पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी आप विदेश जा सकते हो, विदेश घूम के आ सकते हो। सेटल होने की बात अलग है, मैं विदेश जाने की बात कर रहा हूँ। चर्चा अवश्य जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। कंचन। कंचन, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। 17 जुलाई 1999। टाइम बता दीजिए। 9 AM सुबह के 9 बजे। प्रश्न कीजिए बेटा। जन्म स्थान है पंजाब मोगा। पंजाब। हम्म। जी बेटा, प्रश्न कीजिए। हाँ जी, विदेश जाने का योग है या नहीं है मेरा? आपने जो प्रश्न किया विदेश के लिए, बेटा कुंडली में योग बहुत कमजोर स्थिति में है, और अगर आप विदेश जाओगे तो किसी के सहयोग से जा सकते हैं। सहयोग का मतलब ऐसे है कि मान लीजिए आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जाए कि वो विदेश में सेटल हों या विदेश रहते हो तो वो आपको ले जाए। अपने दम पर अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो बहुत कमजोर स्थिति में है, और आप चाहते हो कि मैं खुद ही जाऊं, किसी के सहारे से ना जाऊं, तो बेटा इसके लिए आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। जी। 2 उपाय ये होंगे कि आप गुरुवार का व्रत करना स्टार्ट कर दें, या तो आप गुरुवार को व्रत करें, और व्रत नहीं कर सकते तो केले की जड़ में थोड़े से चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रख दें और दीपक जला करके उनको प्रणाम आप प्रतिदिन करें, गुरुवार से स्टार्ट करें। जी। ऐसा करने से भी योग बनेगा बेटा। और कुंडली के माध्यम से अगर हम देखें तो कालसर्प दोष कुंडली में है बेटा, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक कराने के बाद आपकी जो ये समस्याएं ये भी दूर होंगी और आप अपने आप विदेश जा सकते हैं। जी। तो निश्चित रहिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। कुंडली बहुत अच्छी है और कुंडली के योग भी आपके अच्छे हैं, लेकिन विदेश वाले योग हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं। तो चिंता ना करें, आप ये उपाय करके भी आप विदेश जाने के योग बना सकते हैं। ठीक है बेटा। जी राधे 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 राधे। अब जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें कहीं जाना है, योग कमज़ोर है, तो योगों को प्रबल किया जाता है। मैंने आपको एक बार और बताया होगा कभी कि सबसे पहले जो हमारे कारक ग्रह होते हैं उनकी हमें पूजा करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए, और जो मारक ग्रह होते हैं उनकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। मारक ग्रह का हमेशा दान होता है और कारक ग्रह की हमेशा पूजा होती है। कारक ग्रह की अगर आप पूजा करोगे तो वो उठेगा तो आपको भी अच्छे स्तर तक ले जाएगा, और अगर मारक ग्रह की आप पूजा करोगे तो वो उठेगा लेकिन वो आपको नीचे स्तर पर ले जाएगा, क्योंकि नाम से भी आप जान रहे हो, कारक माने करने वाला, मारक मारने वाला। तो ऐसे ग्रह को हम क्यों उठाएं? इसीलिए हम लोग जब पूजा करते हैं तो कुंडली का विशेष आंकलन करके देखते हैं कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा मारक है। जब तक हमारे बीच में मारक ग्रह बैठा हुआ है, उसकी अगर पूजा चल रही है तो हमें निश्चित रूप से परेशानी होगी। हमें मारक ग्रह का दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से ग्रह कमजोर हो जाता है, और जो मारक ग्रह है उसका हमें दान करेंगे, वो कमजोर होगा तो हमारी उन्नति होगी, क्योंकि जो हमारी रुकावट वो पैदा करेगा वो रुकावट को बिल्कुल शांत हो जाएगी, रुकावट आएगी नहीं। तो इसके लिए आपको विशेष लाभ उत्पन्न होगा, कई प्रकार की ऐसी शक्तियाँ आपको उत्पन्न होंगी, प्राप्त होंगी कि आपके साथ जो आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, आपके जूनियर लोग हैं, उनकी भी लाइन अच्छी लग जाएगी, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, कोई भी समस्या आपके परिवार में नहीं आएगी। अब जिनके बच्चे पढ़ते नहीं, माता पिता को टेंशन होती है, पढ़ाई में दिक्कत आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उनको क्या करना चाहिए?
थोड़ा सा पानी ले लो या कच्चा दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके तुलसी जी में जल दिलवा दो। तुलसी जी में लड़कियां जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन हैं जो स्कूल कॉलेज जा रही हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आपकी छोटी बच्चियां हैं, बहुत छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, पढ़ती नहीं, ऊधम अधिक करती हैं, परेशान करती हैं माता पिता को, ऐसे बच्चों के लिए, या वो बच्चियां कॉलेज जा रही हों और कॉलेज जाते जाते उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या पढ़ाई उनको जैसे पढ़ाई भी करती है लेकिन याद नहीं रहता हो, मेमोरी वीक हो गई हो, तो ऐसी लड़कियों के लिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ कि थोड़े से कच्चे दूध में हल्दी डाल करके तुलसी में जल दे देना, तुलसी में डाल देना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप अच्छे स्तर से पढ़ करके आगे उत्पन्न होंगे। और अगर मेरे भाई बेटे, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या जो नौकरी देख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर ये दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, उसमें थोड़ा सा दूध भरें, रोली डालें, चावल डालें 11 और मीठा डालें, कोई भी मीठा डालें, मिश्री डाल लें, चीनी डाल लें, गुड़ डाल लें, ये 5 चीज उस लोटे में डालें और सूर्य भगवान को जल दें। मंत्र कौन सा होना चाहिए? ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन दोनों मंत्रों से अगर आप सूर्य भगवान को जल देंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपको विदेश जाने के योग बनेंगे, आपकी कई प्रकार की उपलब्धि, जो आप नौकरी देख रहे हैं उसमें जो बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर होंगी। लेकिन उपाय जब आप करते हैं तो एक बार कुंडली का आंकलन करा के करना, क्योंकि अगर सूर्य आपके मार्ग का स्वामी हुआ तो ये उपाय आपको उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप कोई भी उपाय किसी भी आचार्य का, जो हम लोग टीवियों पे आते हैं उपाय आपको बताते हैं, एक दूसरे के उपाय देख करके एक दूसरा जब कर लेता है और उसको नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या मन में आती है, हमने फलाने गुरुजी ने बताया था, वो उपाय किया, उससे हमारा तो नुकसान हो गया। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि आपकी कुंडली जो है वो उस उपाय को सूट नहीं करती। आपकी कुंडली में वो मारक का स्वामी है और हमने जो उपाय बताए वो कारक के बताए। तो विशेष रूप से अपनी कुंडली को दिखाने के बाद, आप अपनी कुंडली को सार्थक करने के बाद, आंकलन करने के बाद आप इन उपायों को करें। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अंगूठियां पहन लेते हैं, बहुत सारे नग होते हैं, दूसरा उसको देख के पहन लेगा, तो क्या उसको सूट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी राशि के नग हैं, उसकी कुंडली के नग हैं। हमारी राशि अलग है, उनकी राशि अलग है, तो हमारे नग उनको कैसे सूट करेंगे? तो इसीलिए हमारा कार्य सफल होता है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।